नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित चंदोला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपिटिक में। दोस्तों, हमारी सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे शहर की जो बनने से पहले ही खत्म हो गया। एक ऐसा शहर जो अलग था दूसरे शहरों से। एक ऐसा नाम जो या तो आपने आंखों से देखा होगा या फिर न्यूज़ में पढ़ा होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटी विच हैड सो मच टू गिव बट इन द एंड इट नेवर अचीव्ड। तो कौन सी ये सिटी होगी आप खुद ही गेस कीजिए। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं। दोस्तों, हम सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैं आपको सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूं, पर क्या हम फेल्ड स्टोरी पर बात कर सकते हैं? पर अगर बात लवासा, यस लवासा द फेल्ड सिटी की होगी तो कहानी शायद ऐसी ही होगी। तो लवासा की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं और बात करते हैं लवासा की। तो अजीत गुलाबचंद जी, जो कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था लवासा। तो मिस्टर अजीत गुलाबचंद एक बार अपने इटली के टूर में गए। तो इटालियन टूर में उनका जाना हुआ पोर्टोफिनो सिटी में। ये सिटी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने ठान लिया कि भैया अब जो ये सिटी है ना, इसको इंडिया में भी बनाना है। 10 out of 10 marks for sheer dedication. But what happened with Lavasa? What Lavasa promised and offered? इस पे आज हम बात करने वाले हैं। लवासा एक मेगा सिटी इन मेकिंग या कहें प्रॉमिसिंग सिटी। 1.47 लाख करोड़ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिचुएटेड है पुणे सिटी से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर सह्याद्री हिल्स में। 5 सब टाउन्स में प्लान एंड प्रिपेयर्ड ये सिटी थी कुछ ऐसी कि इट वॉज अबाउट टू गिव ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइक प्राइवेट लेक एक्सेस टू ईस्ट टाउन, रेजिडेंशियल अम्यूजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, एजुकेशनल टाउन एंड व्हाट नॉट यार। गुलाबचंद जी के इस प्राइवेट प्रोजेक्ट को प्रॉस्पर करने के लिए ज़रूरत थी बहुत से फैक्टर्स की, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वेल 2000 में लवासा वॉज टर्म्ड पियर ब्लू रिजॉर्ट्स, जो बदलकर लेक सिटी कॉरपोरेशन बना और बाद में धीरे धीरे इसका नाम पड़ा लवासा। दोस्तों, फेलियर ना एक लाइफ का चैप्टर होता है और लवासा भी ना एक चैप्टर से कम नहीं है। एक सिटी जो प्रॉस्पर करती इतने अच्छे रेट में, बट विद इन 7-8 ईयर्स ये प्रॉस्पर कर भी रही थी। वी आर विटनेसिंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। हाँ, अगर आपको प्रेजेंट सिनेरियो की तरह इसको बताऊं उस टाइम के हिसाब से, तो सब टाउन्स के फेसेस में काम चल रहा है। प्राइवेट सिटी बिल्डअप अच्छा है। 2 लाख पीपल की कैपेसिटी वाला एक हिल स्टेशन विच इज इन्वाइटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज बीइंग प्रिपेयर्ड। बड़े बड़े एलिट क्लासेस से लेकर मिडिल क्लास तक एवरीवन इज इन्वेस्टिंग ऑन लवासा। क्यों? क्योंकि हाई पे बॉस, फ्यूचर इज योर्स। आपको क्या करना है? एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्यूचर सिक्योरिटी का देखना है, एजुकेशनल सिक्योरिटी देखनी है, आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन देखना है एंड व्हाट नॉट। बट स्पेकुलेशंस तो ये भी चल रही हैं कि टाइप्स इतने अच्छे हैं लवासा के, इस ग्लोबल सिटी के, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रीजनल कैंपस यहाँ बनेगा। मैनचेस्टर क्लब का बेस भी यहाँ सेटअप हो सकता है। सब कुछ तो ऑप्टिमिस्टिक है यार, फिर सेटबैक कहाँ है? ये स्पीड ब्रेकर लगा कहाँ पे? वेल 2010 द ईयर ऑफ पैराडिग्म शिफ्ट। दोस्तों, एक बात ज़रूर सोचना, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकल रेजिम है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ये कभी आइडियलिस्टिक नहीं होती। और ये जो आइडियाज़ होते हैं ना, इनमें कभी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। पर यही सब कुछ हुआ लवासा के साथ। दोस्तों, सह्याद्री हिल्स जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब अगर आप सिटी को ग्लोबल बनाते हो तो मुद्दे भी ग्लोबल होंगे। यहाँ भी एक चूक हो गई लवासा से। नेशनल कांग्रेस पार्टी के टेन्योर में बहुत इंस्टेबिलिटी आई, करप्शन सामने आए, स्कैम सामने आए, और सामने आए अजित पवार, द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। और उनके सामने आने से साथ साथ नाम आए उनकी बहन सुप्रिया सुले और उनके हस्बैंड के। एक्चुअली यशोमाला लीनिंग फाइनेंस कंपनी ने लवासा के साथ मर्ज होकर 20.81% तक का स्टेक ले लिया सिटी में, और यहाँ से शुरू हो गया लवासा का डाउनफॉल। दोस्तों, now I'll be talking about योगेश प्रताप IPS वर्सेस पवार फैमिली। एज पर योगेश प्रताप जी, जो कि IPS थे उस टाइम पे, उन्होंने एक एलिगेशन एंड प्रॉपर रिपोर्ट में ये बताया कि महाराष्ट्र कृष्ण वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये जो लवासा जिस पे ये प्रोजेक्ट बना है, ये ज़मीन ग्रांट की थी डैम के निर्माण के लिए। पर NCP की अगुवाई में इस ज़मीन को प्रॉपर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर दिया गया।
उन्होंने ओपनली कहा कि इसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है पंवार फैमिली का अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। नीलाम होना चाहिए था, मुफ्त में उन्होंने इनको इनके बिजनेस पर्पस के लिए, इनके कमर्शियल पर्पस के लिए दे दी। वेल यू विल बी सरप्राइज टू नो बट एक्चुअली सिर्फ 75,000 ईयर की कॉस्ट पर 25,000 एकड़ का जो एरिया है उसे स्टेक लीज पर दे दिया गया। यार मतलब 60,000 तो जिस जगह पे मैं हूँ उसका सेटअप में भी लगा है एंड उसका रेंट भी मैं दे रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, आपको न्यूज़ बताने के लिए। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा ये एक स्कैम हुआ। What went wrong with लवासा? आइए बात करते हैं फैक्टर्स की। नंबर 1 फैक्टर, नो अप्रूवल्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस पॉलिटिक्स, इसका मतलब किलर कॉम्बो या फिर सुसाइडल कॉम्बो। वेल हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक अधिनियम था, उसके तहत 100 मीटर सी लेवल से ऊपर तक की सिटी में आप 3 मंजिल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। पर लवासा में तो लाइन लग गई मंजिलों की। 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत नहीं कर सकते और 1000 लोगों से ज़्यादा का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सिटी में नहीं हो सकता। यहाँ पर भी लवासा ने लिमिट एक्सीड कर दी। कमिंग अप विद नंबर 2 फैक्टर, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी स्टेटस। आमतौर पर प्लानिंग अथॉरिटी का स्टेटस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पर होता है, जैसे कि सिडको फॉर नवी मुंबई, ओके, म्हाडा फॉर मुंबई। पण लवासा मध्ये लवासा कशाला? जी हाँ, सस्ती कीमतों पर लीज पर लवासा प्लानिंग अथॉरिटी को इंचार्ज बना दिया गया। ये डायरेक्ट उल्लंघन था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था। नंबर 3, रियल एस्टेट मार्केट ब्रेकडाउन। नतीजा, इसका नतीजा कुछ ऐसा आया कि 2010 में रियल एस्टेट जो था उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी और रियल एस्टेट सफ़र कर रहा था। इस टाइम पे हुआ ये कि होम बायर्स लवासा को मिलना कम हो गए, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट रेट जो था वो भी बहुत कम हो गया। अब ऐसे में हुआ ये कि कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं हो सकती थी लवासा के लिए, मतलब लोन पे लोन चालू। और इस वजह से क्या हुआ, एक विशियस सर्कल जो था क्रिएट हो गया। नंबर 4, वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस। 2011 में नोटिस आ चुका था यूनेस्को का अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू द प्रोजेक्ट्स इन लवासा। रीजन क्या था? प्राइवेट सिटी इन यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया, चेक डैम पर रेजिडेंशियल यूनिट्स, ये कैसे? तो ये भी एक रीजन था कि इन्वायरमेंटल लॉस का वायलेशन हुआ और लवासा ने यहां पर भी सफर करा। नंबर 5, स्टेट वर्सेस सेंटर। तो देखिए, हम सबको पता चल चुका है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, यानी कि पवार जी की सरकार का एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस सिटी पर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो यार कोई चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी तो आपको यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी ना। कोई परमिशन नहीं ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पारित कर दिया। और ये बात जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आई तो इस पर एक एक्शन ले लिया गया और लवासा सिटी की जो ट्रबल्स थी वो फिर से बढ़ती गई। मूविंग ऑन टू फैक्टर नंबर 6, जिन गाँव वालों से जमीनें हड़पी गई, मतलब ली गई, उनको पैसे देने में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आई। और हुआ क्या, उन्होंने स्ट्राइक मार दी यहाँ पर प्रोजेक्ट के खिलाफ, क्योंकि उन्हें बहुत हल्के में निपटाया जा रहा था और ये मामला जो था अब खुल के सामने आ चुका था। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हिंदू बिजनेस लाइन एंड फर्स्ट पोस्ट, एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई कि 18 गांव वालों ने क्लेम किया है कि उनको जबरन माइग्रेट करना पड़ा सस्ते ज़मीनी दामों पर। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था जो गांव वालों के साथ हुआ, उन 5 कस्बों के साथ हुआ जिसपे लवासा को प्रिपेयर किया जा रहा था। लवासा टुडे, दोस्तों आज लवासा जो है ना बहुत सीमित हो चुका है। 2 लाख की कैपेसिटी वाला ये शहर, यहाँ गिन के भी 20,000 लोग नहीं हैं। मोस्टली या तो मुंबई, कोंकण या फिर पुणे के जो लोग हैं वो अपना एक्सटेंडेड वीकेंड मनाने यहाँ पर आ रहे हैं। जस्ट 500 रुपये जो है वो एंट्री पास है व्हीकल का, और अगर आप कुछ शूट करना चाहते हो तो सिर्फ 4 घंटे की शूट के लिए 6,000 रुपीज़ आपको देने हैं एंड पूरे दिन के शूट के लिए भी आपको ओनली 20,000 रुपीज़ देने हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सिटी है ना भाई जैसे तैसे फंक्शन कर रही है एंड करंटली द कैश फ्लो इज ऑलमोस्ट नल, यानी कि अभी तक जो लवासा है उस पर 6200 का कर्ज है एंड काउंटिंग। फ्यूचर ऑफ लवासा,
तो दोस्तों हाल फिलहाल में मैं देखूँ तो कुछ समय के लिए जो लवासा का फ्यूचर है वो बहुत अनस्टेबल दिखता है। स्टिल देयर आर चांसेस कि लवासा फिर से रीजनरेट हो। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि लवासा का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, आइए बात करते हैं उन पे। ओबरॉय रियल्टी फर्म एक यूएस बेस्ड रियल एस्टेट फर्म है जो कि अगर लवासा में अपना इंटरेस्ट दिखाती है तो शायद लवासा फिर से रीजनरेट हो सकता है एंड रिफॉर्म हो सकता है बैक टू द सिटी दैट इट क्लेम टू बी। इसके साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रेस्ट्रिक्ट करती है बिल्कुल एक फिल्म सिटी की तरह, तो मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छा रेवेन्यू हमें लवासा से मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर फिल्म सिटी के अलावा भी लवासा को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिनियम के तहत लाती है तो मैं ये बोलूँगा कि मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो थे जिनका पैसा डूबा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो रिक्लेम कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे और ब्यूरोक्रेट्स थे उन पर चार्जशीट जो उन पर मुकदमा जो है दर्ज ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन पे आना चाहिए। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली सुपरविजन करना चाहिए लवासा सिटी प्रोजेक्ट का। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव एक्शन ये हो सकता है कि अगर एचसीसी जो कि पेरेंट कंपनी थी लवासा को जनरेट करने के लिए, अगर उनका तो 2000 करोड़ का कर्जा है वो कम होता दिखाई देता है तो उसको भी रिक्लेम करना चाहिए वापस से स्टेक्स को लवासा के। इससे होगा ये कि लवासा में फिर से हम सुनिश्चित कर पाएंगे डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपका लवासा सिटी के बारे में क्या मानना है और आप क्या सोचते हैं इसको फ्यूचर को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ट्रिपेटिक।